तो हमारे साथ जैनब है। जैनब क्या बताएंगी हमें अपना धोखे के हवाले से? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर। थोड़ा सा जैनब जोर से बोलिएगा आवाज़, ताकि सबको ओके। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग कि मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और उन तमाम लोगों को अवेयर कर रही हूँ जो इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड मेरे बचपन से मेरे साथ रहती थी। मतलब हमारा खाना पीना उठना बैठना सब कुछ साथ था। मेरी टोटली अरेंज मैरिज है और जब मेरी प्रपोज़ल आया मेरे घर पे तो मेरे पेरेंट्स को अच्छा लगा वो प्रपोज़ल। मेरी शादी हो गई, एक वेल ऑफ फैमिली से आया था प्रपोज़ल और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी फैमिली में शादी करके गई थी। मीनवाइल मेरी उस फ्रेंड का भी प्रपोज़ल आया और उसका भी बहुत अच्छे तरीके से शादी हुई, जो एक प्रॉपर शादी होती है अच्छे तरीके से। लेकिन उसकी फैमिली अनफॉर्चुनेटली बहुत वेल ऑफ नहीं थी। वो फ्रेंड मेरी बहुत मेरे घर आती थी, मैं उससे अपनी बातें शेयर करती थी। मेरी सास बहुत लविंग थी, मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग थे, मुझे गिफ्ट्स देते थे, मेरा बहुत ख्याल करते थे, बहुत अच्छी पैम्परिंग करते थे। तो वो सारी चीज़ें मैं अपनी एज अ फ्रेंड उसके साथ शेयर करती थी। और ऑब्वियसली नई नई शादी थी तो थोड़ी एक्साइटमेंट होती है, तो वो चीज़ें मैंने उसके साथ बहुत शेयर करी कि देखो मेरी फैमिली में मुझे ये हो रहा है, मुझे इस तरीके से कर रहे हैं। और मैंने इस चीज़ को फ़ील नहीं करा कि वो उस चीज़ को किस वे में लेकर जा रही है, क्योंकि उसके साथ ये चीज़ें नहीं हो रही थी उसके साथ, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली में गई थी तो कुछ प्रॉब्लम्स थी उसके साथ। लेकिन मैं अपनी एक्साइटमेंट में उससे ज़्यादा इतनी चीज़ें शेयर कर रही थी। तो उसका रीज़न मुझे जो नज़र आया कि वो मेरी सास के साथ ना अटैच होना शुरू हो गई थी। मतलब वो मुझसे मिलने आ रही है, वो बैठी हुई है मेरी सास के साथ। मैंने कहा ठीक है, फैमिली में जब आना जाना होता है तो आपके लॉस के साथ भी आपकी अटैचमेंट हो जाती है। तो मैंने कहा ओके फ़ाइन। लेकिन फिर मुझे नज़र आया कि जब वो मेरी सास के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गई ना, तो मेरी सास ने मुझे टॉन्टिंग करना, मुझे रोक टोक करना, वो चीज़ें बढ़ने लग गई। मतलब शादी से पहले की मेरी कुछ बातें जो नहीं भी थी वो उनके साथ शेयर करना, वो उनको बताना इस तरीके से। तो वो चीज़ें मुझे बॉदर करने लगी कि ये मतलब बहुत अच्छी एक फैमिली चल रही थी सुकून से, तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। फिर मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरे क्लैश होने लग गए, तो वो मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थी वो बढ़ना शुरू हो गई थी। फिर मैंने उससे इस बात का डिस्कस किया कि भाई मतलब तुम मेरे पास आ रही हो, मुझसे बैठो, मुझसे बातें करो, मेरी फैमिली के साथ क्यों अटैच हो रही हो। तो उसने कहा नहीं, मैं तो इस तरह से कुछ बात नहीं कर रही हूँ, मैंने तो कुछ शेयर नहीं किया उनके साथ, वो झूठ बोल रही हैं। इन शॉर्ट कि मेरी फैमिली में उसकी इन्वॉल्वमेंट इतनी बढ़ गई और उसने मेरी सास को इतना ज़्यादा कान भरना जैसे कहेंगे ना, वो इस तरीके से कर दिया कि वो मेरे बिल्कुल अपफ्रंट हो गई। आपने उसका आना क्यों नहीं रोका घर पे? ये तो आपके ही हाथ में था, वो आपको बता के ही आती होगी ना? बता कर आती थी, समटाइम्स वो कभी अचानक भी आ जाती थी, नहीं बताया, मैं घर पर नहीं हूँ, तो वो उनके साथ बैठकर चली गई। और बता कर आती थी हम लोग आउटिंग पे जा रहे हैं, कभी हम लोग बाहर चले जाते थे तो वहाँ मेरे साथ बिल्कुल सही रहती थी। मैं सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें पोस्ट करती थी, मुझे शौक़ था, तो वो वहाँ से भी कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रही थी। और उसको मतलब मुझे ही नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन वो इन चीज़ों को उसने बहुत नेगेटिविटी की तरफ लेकर गई कि अगर किसी की फैमिली में अच्छी शादी हो गई है या अल्लाह ने उसको लिखे हैं उसके नसीब में अच्छी चीज़ें और उसको नहीं मिली हैं, तो एक टाइम पे अल्लाह हर किसी के नसीब में हर चीज़ लिखता है। तो लेकिन उसने उसको इतना नेगेटिविटी की तरफ कर दिया था कि वो मेरी सास, मेरी फैमिली को ख़राब कर दिया उसने। और वो बिल्कुल समझे कि मेरी फैमिली ख़त्म होने पर आ गई थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को मतलब बैठकर उनके साथ प्रॉपर मैंने बात करी, उनको समझाई सारी चीज़ें, उनको सारी सिचुएशन बताई। और फिर मैंने उसकी फैमिली की भी दिखाए सामने जो उनके जिस तरह के जो इश्यूज़ चल रहे थे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग हैं, उन्होंने इस चीज़ को समझा और मुझे सपोर्ट किया उन्होंने। फिर उन्होंने अपनी अम्मी से भी बैठकर बात करी और इस चीज़ को हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया। तो अल्लाह का शुक्र है वो हमारे घर में नहीं आती है। हमने तो अब आपने उससे दोस्ती बिल्कुल ख़त्म कर ली? बिल्कुल, ज़ाहिर है फैमिली मेरी प्रायोरिटी है। तो आपने फिर सही वक्त पर वहाँ उसको रोक दिया, वरना तो ये चीज़ बढ़ती रहती है। और बिल्कुल बात सही है, लेकिन मेरी फैमिली भी मैं कहूँगी यहाँ सपोर्टिव थी कि उन्होंने मेरे ऊपर जो है वो मेरी बातों को सुना और मुझे साथ दिया। अगर नहीं देते तो शायद मैं अकेले इन चीज़ों को नहीं सॉर्ट आउट कर सकती।